हेलो दोस्तों। ये जो अपना वीडियो है मेंसुरेशन 2D का है, क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति 2D ये जो हम पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक क्या है CHSL का एक सीरीज चल रखा है। CHSL की सीरीज के अंदर है हमने मेंसुरेशन के कितने क्वेश्चन हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमने 2 वीडियो देखे थे, उनमें हमने 36 क्वेश्चन देखे थे, 18-18 कर। अब आपके टोटल 52 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो 16 क्वेश्चन और बकाया हैं। मतलब आज इस वीडियो के अंदर हम 37 से लेकर 52 तक के क्वेश्चन हैं, उनको हम देखेंगे। और मेंसुरेशन 2D है CHSL का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसका अगला जो वीडियो होगा वो 3D पे होगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आपके 72 क्वेश्चन 2D और 3D से पूछे हुए, जिसमें 2D 52 क्वेश्चन है और 3D के 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 2D के भी जो 16 क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको PDF के अंदर आपके लिंक के अंदर आपको एक PDF मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करके भी इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और उनके अंदर आपको एक लिंक है जो वीडियो सॉल्यूशन का है, उससे भी आप किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर, ठीक है, उसे हम देखते हैं इस वीडियो का। इसने से कहा पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव है जिनकी भुजा का योग कितना होना चाहिए? 16। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपका एक डायग्राम बनाता हूँ त्रिभुज का। अगर मैं 16 समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर 2 भुजाओं का योग 16 है, इसका और इसका ऐसे मानता हूँ, तो अगर मान लेते हैं इसका 8 और इसका 8 मानूँ मैं, समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर होगी। तो अब ऐसा है कि देखो, हमने एक चीज़ सीखी कि त्रिभुज का जो योग है वो दोनों भुजाओं का योग है, x + y का योग है। मान लेते हैं इसने 16 दिया है, तो तीसरी जो भुजा है वो 16 से क्या है कि ज़्यादा नहीं हो सकती। ये जो तीसरी भुजा है ना, वो क्या नहीं हो सकती, वो आपकी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और बराबर नहीं हो सकती। ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है, फिर क्या क्या हो सकता है? 8 8 16 है, और इसने ऐसे भी बोला है पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि वो 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है। एक संभावना ये बनेगी, और 1 तक ऐसा पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब ऐसा है कि 15 से लेकर 1 तक ये कितनी संभावनाएं बन गई, हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे 15 संभव मान हो गए। ठीक है, अब हम देखें कि अगर इस चीज़ को अगर हम ऐसा न देखें, और यही जो त्रिभुज है वो आपका मान लेते हैं कि यहाँ जो आपकी भुजा है ये वाली और ये वाली बराबर हो, तो अगर आपका इन दोनों का हम टोटल 16 है, तो ये ऐसे भी तो बन सकता है। ये दोनों जो है वो बन सकती है 15 + 1, 14 + 2, ठीक है, 13 + 3, उसके बाद 12 + 4, है ना। इन दोनों का योग है वो 16 होना चाहिए। इन दोनों का योग है वो 16 होना चाहिए। तो मैं वैसे ही जो संभावना है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 11 + 5, 10 + 6, उसके बाद 9 सॉरी 16 है ना आपका, 9 और 7 हो गया। फिर उसके बाद में 8 और 8, तो 8 8 वाली संभावना वाले तो हमने देख लिए यहाँ पर, तो ये तो हो नहीं सकता। और इससे हम नीचे बढ़ेंगे तो फिर वो आएगा 7 और 9, तो 7 और 9 यहाँ पर आ ही गया। सही बात है, तो इतने पॉसिबल वैल्यू और हो सकती है। ठीक है, तो हमने इनको देखा, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये अपने पास कितने पॉसिबल वैल्यू हो गए? 7 हो गए। 7 और 15 कितना हो गया? 22 हो गया ना। तो इसका मतलब 7 और 15 दोस्तों अपने पास कितनी संभावना हो गई? 22 संभावना हो गई। ठीक है, तो एक बार इन संभावनाओं को क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है हमें। तो देखो, अगर ये चीज़ देखो, इन दोनों का टोटल 16 होना चाहिए। तो ठीक है, अगर मैं 8 और 8 मान के करूँ तो ये चीज़ इतनी बार संभव हो सकती है। अगर मैं इसे 15 मानता हूँ तो इसे 1 मानना पड़ेगा, 14 मानूँ तो इसे 2 मानना पड़ेगा इस भुजा को। ठीक है, इसे 13 माने तो इसे 3। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 12 11 10 9। ठीक है, इसे लिखूंगा 3 के बाद में 4 5 6 और कितना 7। ये इतनी संभावना हो सकती है। और 8 8 वाले ये दोनों अगर भुजा हों तो हमने संभावना मान ली। और उसके बाद में फिर अगर हम ऐसे बोल रहे हैं ये 7 फिर ये 9, तो ये तो वो एक ही तरह का वो एंगल बन गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो ये क्या हो सकता है कि अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो हम ऐसे मानने पर, अगर ये दोनों भुजा अगर बराबर, हमने ये वाली कंडीशन मानी कि ये दोनों भुजा है आपकी क्या है, वो आपकी बराबर हो सकती है। ठीक है, अब हम ऐसे मानते हैं ये दोनों भुजा हैं वो अगर बराबर है, तो अगर ये 15 है तो फिर ये भी 15 होगा, फिर अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, अगर ये 13 है तो ये भी 13, अगर ये 12 है तो 12, 11 10 और ये 9। ठीक है, तो देखो अगर ये दोनों 15 है तो फिर क्या है, ये कितना होगा? 1 होगा ना। ठीक है, हो सकता है ना ऐसा। देखो आपका जो 15 और 1 16 है, उससे ये भुजा छोटी होनी चाहिए, हो रहा है। ठीक है, अगर ये 14 14 मानते हो तो ये भी हो रहा है, ये इतनी संभावना, तो ये कितनी बन गई? 7 संभावना बन गई, ऐसे 22 हो गया। ठीक है, पर दोस्तों अगर हम ऐसे माने कि अगर ये डायग्राम है वो अगर इस तरह से बन जाए, अगर ये डायग्राम इस तरह से बन जाए, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ये दोनों भुजा बराबर हो सकती है। और इसी कंडीशन के अंदर देखो, यही कंडीशन अगर यहाँ लगे, ठीक है, तो इसमें देखो ये 1 2 सिर्फ संभावना है, ये 2 वाली संभावना है, सिर्फ यही काम करेगी। कैसे? अगर मान लेते हैं कि मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर ये 11 और 5 को लूँ मैं, अगर ये 11 और 5 लूँ, या फिर ये लूँ मैं कितना, बाकी के इससे पहले क्या है 12 और 4।
ठीक है, इससे वाले 15 और 1 ये लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ 10 और 9 और ये 6 और ये 7, ठीक है। अगर मैं ऐसे मानूँ ये दोनों भुजा अगर मैं बराबर मानता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये 1 है तो फिर ये भी क्या होगा, 1 होगा। पर उस कंडीशन में देखो अगर 15 और 1 कितना हो गया, ठीक है, 16 हो गया, ठीक है, 15 और 1 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में 16 तो हो रहा है, पर इसका जो वैल्यू है वो आपका क्या है कि उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो कंडीशन पहले से बनाई हुई है अपने पास। तो पर देखो अगर मैं इसका 2 गुना करूँ तो 5 दूनी कितना होता है, 5 का 2 गुना क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। अगर मैं इसे 5 मानता हूँ तो अगर ये भी 5 होगा तो 5 और 5 कितना होगा, 10। तो दूसरी भुजा है वो क्या है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, पर ये कितना हो रहा है, देखो यहाँ पर 11 हो रहा है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सही बात है। तो ऐसा पॉसिबल कब हो पाएगा, देखो अगर मैं इसे 6 है और इसे 6 लेता हूँ, 6 और 6 12, 6 और 6 12 की कंडीशन में ये 10 बन रहा है, और 7 और 7 14 की कंडीशन में कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, तो कम ही बन रहा है। तो इसका मतलब ऐसा यहाँ से ये 2 संभावना और बनेगी, और टोटल मिलाकर 22 और 2 कितनी संभावना बन जाएंगी दोस्तों, 24 संभावना, ठीक है। अगर आपको इससे भी आसान तरीका अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। मुझे इतना ही बता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर, उसे हम देखते हैं। 2 वृत्त की त्रिज्या का योग 286 है और सेकेंडरी वृत्त के मध्य क्षेत्रफल है वो कितना है, 50,336 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों त्रिज्याओं का योग है, मतलब एक त्रिज्या आर है और एक आर है, उनका योग दे रखा है कितना, 286 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनके मध्य वृत्त का क्षेत्रफल, और सेकेंडरी वृत्त है, सेकेंडरी वृत्त का मतलब दोनों वृत्त का जो सेंटर है वो एक ही है, ऐसे। तो ये तो मैं मान लेता हूँ बड़ी आर और इसके मान लेता हूँ छोटी आर। तो आपको बताना क्या है, ये जो एरिया है ना वो बताना है। उसका क्षेत्रफल दे रखा है 50,336। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो हम सीधी सी भाषा में से बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और वो हमें दे रखा है कितना, 50,336। पहली बात तो देखो हम ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे कर देंगे, कैसे, क्योंकि इसमें 2 आर है, 286 टोटल होना चाहिए। तो सिर्फ ए ऑप्शन में है 115 प्लस 171, सिर्फ यही 286 बनाता है, बाकी का देखो कोई बना ही नहीं रहा, बाकी कोई बना ही नहीं रहा है, बहुत दूर दूर है ना। 286 यही बना रहा है, तो यही आंसर है बस ए ऑप्शन, है ना। और बाकी का करेंगे कैसे, अब देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो इससे अपने पास क्या आएगा, ये बन जाएगा पाई, ठीक है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक बार तो आर प्लस आर, एक बार आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं ना। और ये अपने आ जाएगा 50,336 बन जाएगा। अब ऐसे हम देखो, मैंने सॉल्यूशन आंसर तो सबसे पहले ही बता दिया कि इतनी देर में ये हो जाएगा, ठीक है। पर अब आपको सॉल्व कैसे करना है ये भी तो बता दूं, ठीक है। अब आपको आर प्लस आर दे रखा है 286 दे रखा है, पाई का मतलब होता है 22/7, ठीक है। तो आर माइनस आर बराबर ये जो लिखा हुआ है। तो अगर आप 286 को इससे काटोगे तो ये कितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार भी जाए उससे आर माइनस आर का वैल्यू आ जाएगा ना, ठीक है। जितना भी आए तो आर माइनस आर है और आपके पास आर प्लस आर दे रखा है, तो फिर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 2 आर आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या आएगा 286 प्लस यहाँ पर जो भी मान आएगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, वाई मान लेता हूँ, और आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को घटाओगे ना तो फिर बाद में 2 का भाग दोगे तो वो उसका वैल्यू हो जाएगा, और इस हिसाब से आप कर पाएंगे, ठीक है। ये मैंने सोल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका जो आंसर है वो 286 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसने ऑप्शन उस हिसाब से दिए हैं ताकि आपको कैलकुलेट करना ना पड़े, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्त का व्यास है वो कितना है, 5.6 सेंटीमीटर, उसका परिमाप दशमलव तक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इसने से कहा एक अर्धवृत्त का परिमाप है, तो मैं एक अर्धवृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना लिया। तो अगर देखो मैं ऐसा है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर मैं 7 मानता हूँ, ऐसे मैं अनुमानित मान रहा हूँ, अगर 7 लेता हूँ तो ये भी 7 होगा। 7 वाले का देखो, अगर जिसका डायमीटर है वो कितना होता है, अगर जिसका डायमीटर 7 होता है, 22/7 का मतलब यही तो होता है ना। अगर डी आपका 7 है तो उसका जो पैरामीटर है पूरा वो कितना होता है, 22 होता है, यही तो है ना। अगर डी जिसका 22 है, तो अगर देखो एक बात बताऊं, 22/7 का पाई का मतलब तो यही होता है ना, पाई का मतलब होता है 22/7। तो इसका मतलब ये जो रेशियो होता है ना 7 और 22 का, वो किसका होता है, डी के साथ पी का, है ना। डी के साथ किसका होता है,
पी का। इसका मतलब किसी वर्त का जो आपका व्यास है वो 7 होता है, तो उसका परिमाप है ना, चारों तरफ का माप है वो 22 होगा, या परिधि बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें देखो 7 और 7 अगर मानते हैं हम, तो इसका जो व्यास है वो कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 के हिसाब से पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 44 होना चाहिए ना। पर ये आधा है, तो आधे वाले का कितना होगा दोस्तों, 22 होगा ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही 22 होगा। ठीक है, अब हम ऐसे देखें 7 7 अगर जोड़ दें 22 में, तो 7 + 14 ये कितना हो गया, टोटल 36 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया, सॉरी, अब देखते हैं ये जो दे रखा है वो देखते हैं क्या दे रखा है। इसने दे रखा है व्यास अगर 56 है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं सीधी सी भाषा में, अगर किसी भी अर्धवर्त का, अगर अर्धवर्त के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, तो अगर उसका डी है, अगर उसका डी कितना होता है, डी 7 और 7 कितना है, 14 है। 14 होता है तो उसका जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना होगा, वो होगा आपका 36 होगा ना। उसका सेमी पेरीमीटर है वो होगा, उसका वो जो परिमाप ही बोल दो, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप तो परिमाप ही होता है ना, तो आप परिमाप बोल दो, वो 36 होगा। ठीक है, अब इसने ऐसे बोला कि अगर 3.6 आपका परिमाप है, सॉरी इसने ऐसे बोला व्यास अगर 56 है, व्यास अगर 56 है, तो हम 56 कैसे बनाएंगे, इसको 4 गुना करके 10 का भाग देंगे, तो इसे भी हम 4 गुना करके 10 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा, तो 36 का 4 से गुना 72 × 4 144 होता है, और उसमें 10 का भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 14.4। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, देखो ये चीज़ हम याद रखेंगे। अगर अर्धवर्त होता है तो उसका डी अगर 14 होता है, तो उसका अर्ध परिमाप है, जो परिमाप है वो 36 होगा, है ना। और उससे हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे, ये एक बार याद रखने की चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, उसे हम देखते हैं। ठीक है, इसने से कहा 40 नंबर में एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो अपना 3.6 है, उसके आधार प्रत्येक भुजा समान भुजा से इतना छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि आधार ये मान लेते हैं और समान भुजा ये दोनों हैं। ठीक है, और उनसे कितना छोटा है आधार 30, तो इसका मतलब ये उससे 30 बड़े हैं और ये भी 30 बड़ा है। ठीक है, और इसने ये परिमाप दे ही रखा, तो इसका परिमाप क्या होगा, देखो इनको हम तीनों को जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x + 30 + x + 30, इन तीनों को जोड़ लिया हमने, तो x कितनी बार है, 3 बार, + 60 बराबर हमें क्या दे रखा है, 3.6 मीटर। और ये जो चीज़ है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, हम किससे गुना करेंगे, हम 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 360 सेंटीमीटर बन जाएगा। उसमें से 60 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 300। तो 3x = 300 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x अपना 100 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इनका वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ये अगर 100 सेंटीमीटर है तो ये होगा 130 और ये भी होगा 130 सेंटीमीटर के अंदर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे ऐसा पूछा गया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। ठीक है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पूछा हुआ है। तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेखा खींच देता हूँ ऐसे, तो वो इसे आधा आधा बांटेगी, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, तो ये 50 हो जाएगा। तो देखो हमने ऐसे देखा कि ये जो 13, ये तो 130 हो गई भुजा, दूसरा हो गया 50, ये 30 हो गया, ये 50 हो गया। अगर मैं इनका रेशियो देखूँ तो कितना है, 13 और 5 का होता है, और उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन होता है 12 का होता है। तो अगर ये 13 है और ये अगर 5 है, तो अगर ये 12 होगा तो उसके आगे 0 भी लगेगा, तो ये 120 हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम क्या लगाते हैं, इसमें जो फॉर्मूला है वो त्रिभुज का लगाते हैं, क्या, कौन सा, 1/2 × आधार अपना कितना है 100 × ऊंचाई हमें पता चल गई 120। ठीक है, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 60 बार। अब मैं इसको गुणा करेंगे कितनी बार, 60 का 100 से गुणा। अब ये जो चीज़ है वो क्या है, अपने पास सेंटीमीटर के अंदर है। अगर हम इसे मीटर में बनाएंगे ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, अगर हम मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर है, तो हमें सेंटीमीटर से कितनी बार भाग देना पड़ेगा, 2 बार भाग देना पड़ेगा। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे भाग लगेगा, तो आएगा 0.6 मीटर स्क्वायर, और ये इस चीज़ का सही जवाब है। ठीक है, तो 0.6 मीटर स्क्वायर है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ पर सेंटीमीटर का अकेला होता है ना, तो आप अगर सेंटीमीटर को बदलते हैं ना तो 100 का भाग ही देते हैं, पर आपने सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 बार सेंटीमीटर है, तो 2 बार आपको 100 का भाग देना होगा, है ना। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डी जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर जो क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 42 मीटर और 35 मीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार फुटबॉल मैदान के मैदानों को एक बड़े वर्ताकार फुटबॉल के मैदान में बदला जाता है, तो नए मैदान का क्षेत्रफल उन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब ऐसा है कि एक 42 रेडियस है और एक 35 रेडियस है। इन दोनों को क्या है कि हमने क्या किया, एक बड़े मैदान के रूप में बदल दिया, ये बात है। तो हमने ऐसे बोला गया, इसका रेडियस है वो 42 है, इसका रेडियस है वो 35 है, इसका हमें क्या है पता नहीं है। ठीक है, और हमें ऐसे पूछा गया तो इस मैदान की त्रिज्या है वो कितनी होगी, बस हमें इतना बता रखा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसके लिए हम ऐसे काम में लें कि 2 पाई
क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल तो ये होगा प्लस इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्र इसका जो हम आर इसका हम जो है वो रेडियस एक्स मान लें तो इसका होगा पाई एक्स का स्क्वायर, ये होगा ना, इन क्षेत्रफल दोनों है उसके बराबर है। तो इसमें पाई तो देखो कॉमन तो कट जाएगा, तो हम ऐसे तो कहेंगे ना आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हम ऐसे बोलेंगे 42 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर इस एक्स का स्क्वायर, इसका एक्स का स्क्वायर, ये होगा ना इसका रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 42 का स्क्वायर होता है 1600 होता है 40 का 1681 फिर 1764 होता है। ठीक है, प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 25 12 25 ये होता है। हम इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स का यहाँ पर रूट कर देंगे, है ना, और वो सही जवाब होगा। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, तो 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, 6 और 2 8 होगा, ये होगा 9 और ये होगा 2, तो रूट के अंदर 29 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर, इसने से कहा 17 सही 9/11 क्षेत्रफल वाले वर्ग के भीतर निर्मित अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं, इसने जैसे बोला वैसे। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग है, इस ये वर्ग है, इसका जो एरिया हमें बता रखा है कितना 17 सही 9/11। अगर हम 11 से गुना करके इसमें 9 जोड़ें तो 11 से ये गुना होने पर आएगा 187 में अगर हम 9 जोड़ें तो आएगा 196/11। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ठीक है, ये इसका एरिया है, तो 196/11 को अगर हम रूट करें, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो उससे क्या पता चल जाएगा हमें, भुजा से पता चल जाएगी किसकी भुजा कितनी है। तो इसका तो होता है 14 पर 11 का होता नहीं, तो 14/11। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो भुजा की वैल्यू है ना वो 14/√11 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक वर्त बनाना है, ऐसा करना है। अंतर्वर्त का आपको क्या पूछा है, अंतर्वर्त का आपको क्षेत्रफल पूछा है, रेडियस पूछा होगा, ऐसा कुछ पूछा होगा। ठीक है, तो हमें देखते हैं क्या पूछ रखा है इसने पूछा है अंतर्वर्त का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर ये भुजा वो 14/11 है, तो अगर इसका आधा अगर मैं देखूँ, भाई ये इसका आधा ही तो होगा ना यहाँ से, तो इसका जो आधा है वो कितना होगा 7/√11, तो इसकी त्रिज्या है वो 7/√11 बन जाएगी। अब हम ऐसा देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो हम यहाँ देखते हैं इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर, मतलब 7/√11 इंटू 7/√11 ये होगा। ठीक है, पाई का मतलब होता है 22/7 होता है। ठीक है, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, ये जो √11 गुना होगा तो क्या 11 बन जाएगा, 11 इससे कटेगा 2 बार, 2 का 7 से गुना, आंसर क्या आएगा 14। तो 14 इस क्वेश्चन में दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर, उसे देखते हैं। यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये समकोण है तो समद्विबाहु है, तो ये दोनों भुजा बराबर हो सकती है, ये तो कर्ण होता है, ये तो बराबर होता नहीं है। ठीक है, इनका क्षेत्रफल कितना है 676। तो अगर इसका फॉर्मूला अगर हम देखें 1/2, तो ये भी अगर x है ये भी x है, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई भी आपकी कितनी, और वो कितना दे रखा है 676, ये इससे गुना होगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या 676 इंटू 2। अब 676 तो 676 का तो रूट होता है 26 ही, तो 26 हो जाएगा, पर 2 का नहीं होता, तो ये रूट 2 के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब है x का जो वैल्यू अपने पास आ गया कितना 26√2। ठीक है, अब ये देखते हैं, अगर ये x है ये x है तो ये उसका रूट 2 गुना होगा हमेशा। अगर 1:1 अनुपात है तो ये रूट 2 गुना अनुपात होता है हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। तो हम 26 का रूट 2 गुना कर देंगे, तो 26√2 है, उसको अगर मैं रूट 2 गुना कर दूं तो मुझे कर्ण पता चल जाएगा। तो रूट 2 से क्या हो जाएगा 2 बार, तो 26 इंटू 2, तो आंसर अपने पास आएगा 52, और ये जो भुजा है वो 52 हो जाएगी, और यही इसने पूछा है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का कर्ण की लंबाई 52 सेंटीमीटर होगा, बी नंबर जो ऑप्शन है। ठीक है, आपको सी हरा दिख रहा है पर ये सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, उसे हम देखते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, देखो कोई भी जो पहिया होता है, ये पहिया है, उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 45 सेमी। ठीक है, उसके बाद में 25 सेकेंड में 40 चक्कर लगाता है, तो उसकी चाल है वो पता नहीं हमें क्या है। ठीक है, देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये होता है। ठीक है, अब दूरी कैसे याद करेंगे, जिससे कि कोई पहिया है। ठीक है, ये जो पहिया है अगर ये कितने चक्कर लगाएगा तभी तो दूरी तय करेगा ना। वही पहिया इंटू चक्कर बराबर क्या आएगा, दूरी।
आएगा। और दूरी में आप समय का भाग दे दोगे तो फिर क्या आएगी, चाल आएगी। सही बात है। तो देखो ये जो पहिया है ये कितने चक्कर लगा रहा है, इसने बोला ये कितने चक्कर लगाता है, ये लगाता है आपके 40 चक्कर। तो हम 40 से गुना कर देंगे। अब देखो पहिया जो घूमता है वो क्या, देखो कोई भी पहिया वो घूमकर वापस आता है, घूमकर वापस आता है, तो ये परिधि तो पार कर रहा है, तो इसका मतलब 2πr इंटू चक्कर, ये फॉर्मूला होता है बराबर दूरी। ठीक है, इंटू हम क्या लिख देते हैं 40। ठीक है, 40 चक्कर लगाए। ठीक है, तो ये अपने पास दूरी आ जाएगी। इस दूरी में हम किसका भाग देंगे, इस दूरी में हम भाग देंगे समय का। समय अपने पास कितना है, 25 सेकेंड। ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके अंदर है, वो हैं आपकी सेंटीमीटर के अंदर है। ये जो चीज़ है वो सेंटीमीटर में है, अगर आप इसमें 100 का भाग देंगे तो मीटर में बन जाएगी। तो ये दूरी बन जाएगी मीटर सेकेंड में बन जाएगी। हमें पूछा है किलोमीटर आवर्स में, तो हम इसे 18/5 से गुना कर कर क्या करेंगे, किलोमीटर आवर्स में चेंज कर देंगे। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ये फॉर्मेट। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। तो हम इसे सोल्व करेंगे 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 42। ठीक है, इंटू 40/25 इंटू 100 इंटू 18/5। ठीक है, अब हमें क्या है कि पॉइंट की वैल्यू तक बताना है। ठीक है, तो हम इसको पॉइंट की वैल्यू तक बताते हैं। तो जैसे जैसे ये कट रहा है मैं लगभग में काट देता हूँ, 7 3 21 3 बार कट गए। ठीक है, और इसे कैसे काटें, 0 से ये कट गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 10 5 50 हो गया। ठीक है, और ये इसे काट देता हूँ 2 से 5 बार, ये 5 5 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 25 25 कितना हो गया 625 हो गया, याद रखना ये 625 हो गया। अब मैं इसको गुणा करता हूँ, 18 18 3 कितना हुआ 54, तो 42 इंटू कितना 54 इंटू 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसे अगर काटूँ तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 4 से 150 बार तो कट जाएगा, और 6 बार और कटेगा तो 150 156 बार कटेगा, लगभग कटेगा। ठीक है, अब हम इसे और बार काट लेते हैं। 21 21 5 105 21 6 21 7, हाँ 21 से काट, 21 दूनी 42 21 7 147 7 बार कट गया है ना, लगभग बार काट रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। इसे हम 7 से काटते हैं, 7 8 बार काटते थे, 8 दूनी 16। तो ये जो चीज़ है वो लगभग 16 के लगभग आ रही है। ठीक है, तो इसमें देखो 15.2 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि मैंने लगभग में मान लिया है, पूरा नहीं लिया एग्जैक्ट, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना, इस वजह से डी नंबर जो ऑप्शन है आप इसे पूरी कैलकुलेशन बनाओगे ना तो इसका जो आंसर है 15.2 ही आएगा। ठीक है, इसने लगभग में पूछा, मैंने लगभग में बनाया और आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर, उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर, उसे देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 है। समद्विबाहु है मतलब 2 भुजा उसके बराबर होगी, ये दोनों बराबर है, ये अलग है। ठीक है, और इसका जो परिमाप है वो 91 है, ऐसा कहा, ये 91 उसका परिमाप है, 91 सेंटीमीटर। इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजा के 1 से 1/4 गुना है। तो हम ऐसे देखते हैं 1 से 1/4 गुना का मतलब 4 एकम 4 और 1 5/4 गुना। ठीक है, मतलब ऐसा है, देखो पहले बात किसकी हुई, आधार की। ठीक है, इस लैंग्वेज में पहले आधार बोला हुआ है, उसके बाद में बोला हुआ है समान भुजा, बोला हुआ है। तो आधार पहले वाला होगा, समान भुजा बाद वाली होगी। तो आधार तो इसका 5 और समान भुजा क्या है 4 4 रेशियो में, ये इनके रेशियो बनते हैं। हमेशा आपको चीज़ों को ऐसे समझना चाहिए, पहले जो बात बोली हुई है वो ऊपर वाला वैल्यू होगा, बाद में जो बात बोली हुई है उसके बाद की मान होगा। ठीक है, अब हमें देखो ऐसा दे रखा है कि अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, तो कितना होगा 4 4 8 और 5 13 हो गया। इसने बोला था 91, हम करें 13। ठीक है, तो ये इसे कितनी बार कटेगा 7 बार, मतलब हम 7 बार 7 गुना करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगा 28 28 और ये कितना 35। ये इनके जो एक्चुअल वैल्यू है वो बन गई। अब 28 28 35 को जोड़ोगे तो 91 बनेगा। ठीक है, हमने से देखा हमारा टोटल 13 बन रहा था, 91 से कितना गुना का, मैं 7 गुना, तो हमने इन चीज़ों को 7 गुना बढ़ाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपको पूछा क्या गया। इसने ऐसे पूछा इसके आधार की लंबाई याद कीजिए, यही पूछा 35 और ये आंसर आ गया 7 5 35। ठीक है, इतना ही आंसर था। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, उसे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज का आधार जिसकी लंबाई 40 है, विकीर्ण आपका 41 है। ठीक है, तो ये तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, विकीर्ण 41 है, अगर ये 40 है तो ये भुजा 9 होगी। ये कॉम्बिनेशन होता है 9 40 और 41 का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप याद कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू 40 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है ना। तो ये 20 9 180, ये तो होगा क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होगा 9 + 41 + 40, इनको जोड़ना है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 50 और 40 कितना हो गया दोस्तों 90। तो वो तो क्षेत्रफल और ये आपका परिमाप है। तो 180 और 90 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, मिटा देते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास है वो 1.33 मीटर है, एक 380 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो मैंने आपको बताया पहिया है, अगर आप उसे कितने चक्कर लगाओगे तो वही तो दूरी होगा।
इसका जो डी दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.33, तो जो आर है वो कितना हो जाएगा 1.33/2 हो जाएगा। तो हम ऐसे तो बोलते हैं डो इंटू पाई, पाई होता है 22/7 बट्टे आर इंटू चक्कर कितने हैं 380, ये बराबर क्या होगा दूरी के निकटतम संख्या तक बताना है। ठीक है, तो बताएंगे निकटतम क्या दिक्कत है। तो हम इसे काट लेते हैं, इसे अगर हम काटें तो 190 बार कटता है, तो इसे हम काटें तो 7 दूनी 14, ठीक है, और शेष कितना बच गया 7 दूनी 14, 5 बच गया 50, फिर 7 7 गुना 49, ये 27 बार कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। अब हमें गुणा करना है, 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 इंटू 1.33 इंटू 27, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं, 2-3 तरह से करते हैं। इसे आप 45 समझ लो और इसे आप 26 समझ लो। तो 45 का 26 से गुणा है, ये 90 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। 13 9 कितना होता है 100, देखो ये तो 90 बन जाएगा और ये बन जाएगा 13, आधा बन जाएगा, तो 13 9 117 होता है, ये बनेगा 117 और एक जीरो, इतना बन जाएगा। और ये जो जीरो है वो इस पॉइंट से आगे खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 13.3 इंटू 117, और हम इनका गुणा कर अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो 13.3 का 117 से जो गुणा है वो देखते हैं। 7 है 21 हासिल, 2 7 21 और 2 कितना हो गया 23 हासिल की 2, 7 एकम 7 और 2 9। ठीक है, अब ये आएगा 133 इंटू वापस 1 3 और 3। अब इनको हम जोड़ कर लेंगे, तो 1 3 6 और 3 6 और 9 15 हासिल की 1 3 और 2 5 और 1, ये आएगा। तो पॉइंट लगाने के बाद में एक पॉइंट लगाएंगे ना 1556.1, ये अपना सही जवाब है। और ये कौन से ऑप्शन में देखते हैं, तो 1556 के आसपास, देखो ये मैंने लगभग वैल्यू में लिया है ना, तो 1588 वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, इस तरह से हम फटाफट इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ऑप्शन दूर दूर है ना, इस वजह से मैंने कैलकुलेशन कैसे मिली, जैसे 26 बोल दिया, जैसे 45 बोल दिया, तो ये लगभग उसी के आसपास आया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर, उसे देखते हैं। 96 110 और 146 भुजा वाले वर्ताकार एक त्रिभुजाकार मैदान है। ठीक है, तो इसने दिया 96 110 और 146। तो हमने ऐसे देखा कि 96 110 और 146 एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये, है ना, ये थोड़ा बड़ा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा आप याद रखना होगा। अगर देखो मैं इसे याद करता हूँ 48 55 और इसे याद करता हूँ 73, 48 55 73 तो आपको याद ही होगा ना, है ना। आप ऐसे देख सकते हो 8 8 64 5 5 25, ठीक है, 4 और 5 9 हो गया, आप 3 3 9 बना रहा है ना ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं और आपको याद रखना है ये जो कॉम्बिनेशन। अब इसने ऐसे कहा एक ये इसका जो क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, उसका क्षेत्रफल ये होगा ना 1/2 इंटू आधार इसका 96 और 110, ये तो करना है ना, ये तो बड़ी भुजा है, तो 96 इंटू 110 ये होगा, ये बराबर होगा किस चीज़ के, जिसकी भुजा है 3:2 में है, तो उसका पार्क का परिमाप बताना है। तो देखो आयत का जो ये जो चीज़ है वो बराबर है किस चीज़ के, एक आयत के क्षेत्रफल के। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई वो दे नहीं रखा, 3 में दे रखा है, 2 में दे रखा है, तो हम ऐसे बोलेंगे ना 3x इंटू 2x के बराबर है। ठीक है, अब इसे हम काट लेते हैं, तो 3 दूनी 6 से हम इसे काटें तो 6 एकम 6 6 6 16 बार, 16 से 96, इसे 8 बार कट गया, तो ये कितना आया 8 इंटू 110 बराबर x का स्क्वायर। तो हम ऐसे कह सकते हैं x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 2 इसे दे देते हैं, 16 बन जाएगा, और 2 इंटू 55 बन जाएगा। तो x का जो है वो अगर हम रूट करें इस चीज़ का, तो ये चीज़ इससे बन जाएगी, 16 का होता है 4, 55 का होता नहीं है, तो x का वैल्यू बन जाएगा 4√55 बन जाएगा। हमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, x का वैल्यू 4√55 आया है। ठीक है, हमें पूछा गया आयताकार पार्क का परिमाप कितना है, तो देखो 3 और 2 5 है, तो 5x एक तरफ का है, तो 2 तरफ का कितना होगा 10x होगा, मतलब आपको 10 से गुणा करना है इस चीज़ को, तो 10 से इसे जैसे ही गुणा कर देंगे तो अपना आंसर बन जाएगा 10√55, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। सॉरी 40√55 है ना, 40√55 है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, इसने से कहा किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3 4 5 है। ठीक है, तो देखो इसने रेशियो बताया है कि 3 4 और 5, और ये समकोण त्रिभुज का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, 3 4 5 का, तीनों भुजाओं में से इस भुजाओं की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी का अंतर 3.6 है, 3.6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2 का, 2 ये 2 के बराबर है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल देंगे कि अपने पास जो यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू वो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 1.8 से गुणा करेंगे, तो 18 3 कितना होता है 54, 5.4 ये बन जाएगा, 18 4 ये कितना होता है 7.2, ये बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम ऐसे बोलेंगे 1/2 इंटू 5.4 इंटू 7.2 ये बोलेंगे।
ठीक है, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 27 बार कट जाएगा। 27 दूनी 54 होता है, 27 का इससे जो मल्टीप्लाई है वो सही जवाब है। 7 दूनी 14, ठीक है, 14 तो लास्ट में 4 तो सभी के आ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो 7.2 का हम 2.7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, हासिल की 1, 7 7 49 50, 50 और 4 54, हासिल की 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया 19, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 19.44 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 65, 72 और 97, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू 65 इंटू 72 ले लूँगा, क्योंकि 65, 72 और 97 एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 5 और 13 है उसका परिमाप आपको बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब 5x इंटू 13x उस आयत के बराबर है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है उसके जैसे ही, ठीक है, और उसका आपको परिमाप बताना है। तो इसका परिमाप कितना होगा दोस्तों, 5 और 8 15 और 8 कितना होगा, सॉरी 13 और 5 18x, 18 का 2 गुना कितना होगा 36x के बराबर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। तो 13 से इसे काटे, 13 5 बार कट गया, 5 से ये 5 कट गया, ये इसे कट जाएगा 36x² बराबर 36, तो x का वैल्यू आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू 36 आ गया तो इसको हमने 36x से गुणा कर देना, तो 36 इंटू 6 आपके पास आएगा 216, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 216 सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्या है इसको थोड़ा सा जल्दी बताया। अगला जो क्वेश्चन है कितने नंबर है, 51 नंबर, ठीक है। इसने कहा किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 अधिक है, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, ये वर्ग है और ये आयत है, ठीक है। आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 अधिक है, तो वर्ग की भुजा मैं ऐसे x मान लेता हूँ, 10 अधिक है, ये x + 10 है, ठीक है। और उसकी चौड़ाई वर्ग से 8 कम है, तो इसका मतलब ये x - 8 है चौड़ाई। अब इसने से कहा यदि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो आयत का परिमाप पूछा है, तो आपको आयत का परिमाप पूछा है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को बराबर है, तो इसका एरिया क्या होगा x², इसका क्या होगा x + 10 आधार इंटू ऊंचाई, ये तो होता है ना, तो इसका इससे गुना और x² के बराबर है, तो ये आएगा x² प्लस इससे ये गुना होगा 10x, ये -8 इससे गुना होगा तो -8x, ये इससे गुना होगा तो -80, ठीक है। ये बराबर होगा x² के, x² से कट जाएगा 10x, ये इसमें से घटेगा तो क्या आएगा 2x आएगा, 80 इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, x बराबर होगा 40 होगा, ठीक है। x की वैल्यू 40 आ गई तो आप इसे बोल सकते हैं कि 40 और 10 ये तो बन जाएगा 50, 40 में से ये बन जाएगा 32, इन दोनों को जोड़ोगे तो 32 और ये कितना हो गया 82 हो जाएगा, इसका 2 गुना तो कितना होगा 164, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मतलब दो जो साइड है एक तरफा की उनका 82 है, तो इस तरफ 2 एक जैसे भी तो हैं, तो उसको 2 गुना कर दिया मैंने, तभी तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अपने पास जो आंसर है वो 164 है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है वो, आखिरी जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे हम देखते हैं। इसने से कहा एक वृत्त की परिधि है, मतलब ये जो आपका है परिधि दे रखा है कितना 88 दे रखा है, ठीक है। तो इसका आपको पूछा है, मतलब आपको परिधि देकर एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, वो बताना है, ठीक है। तो हमने ऐसे देखा, देखो पाई का मतलब होता है 22/7, तो इस 22/7 का मतलब ये होता है कि अगर d व्यास अगर उसका कितना है 7 है, तो उसका जो परिमाप है या परिधि है वो कितना होगा 22 होगा। तो अगर d आपका अगर 7 है तो उसका जो परिमाप 22 होता है, तो इसने देखो क्या बोला है, इसकी परिधि कितनी है 88, तो इसका तो 88 है, तो मतलब कितना गुना है 4 गुना, तो इसको अगर मैं 4 गुना बनाऊँ तो क्या बन जाएगा d 28 बन जाएगा 28। तो अगर d है तो r बराबर कितना होगा 14 होगा। तो आपको क्या बताना है, 14 त्रिज्या वाले जो वृत्त है उसका आपको एरिया बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं उसका एरिया क्या होता है। देखो अगर 7 त्रिज्या होती है ना, तो उसका जो एरिया होता है ना वो आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 7 त्रिज्या वाले का 154 होता है एरिया, और 14 वाले का होता है 616, ये आपको याद होना चाहिए, मेरे को तो याद है 616। और आप फॉर्मूला लगाओगे ना πr², पाई इंटू r² कितना 14 इंटू 14, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना वो 616 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आपका ए नंबर जो ऑप्शन है वो इस चीज़ का सही जवाब है। अब दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चन है 3D के, उसी के लिए आप ये जो तीसरा इसका अगला जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा, ठीक है। वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में देख सकते हैं, जितने भी आपके प्ले लिस्ट है आपका बना हुआ है CHSL का, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।